दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ये जॉर्जियन पोएट्री क्या थी। 1912 से लेकर 1922 तक यानी 10 साल 11 साल के इस पीरियड में कुछ पोएट्री लिखी गई थी जो रोमांटिक स्टाइल को फॉलो करती थी। आज मैं उसी की बात करूंगा दोस्तों। जॉर्जियन पोएट्री को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। किंग जॉर्ज फिफ्थ बोले तो इंग्लैंड का सम्राट यानी जॉर्ज पंचम, उसके टाइम पर कविताओं की एक सीरीज़ पब्लिश हुई थी दोस्तों, जिन्हें इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में जॉर्जियन पोएट्री के नाम से जाना जाता है। सवाल ये आता है कि महाशय, अंग्रेज़ पोइट्स ने सदियों से इतनी कविताएं लिखी, न जाने कितनी ही कविताएं लिखते आए थे, क्या स्पेसिफिक टाइम फ्रेम यानी 1911 से 1922 तक के बीच के टाइम को इतना खास माना जाता है कि इसको एक नाम दे दिया गया जॉर्जियन पोएट्री। देखिए दोस्तों, खास तो थी ये कविताएं, इसलिए एक स्पेसिफिक टॉपिक बनाकर हमारे सिलेबस में इसको डाला गया है। थोड़ा ध्यान देकर सुनने की ज़रूरत है। मैं आपको आज जो समझाने जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। रूपर्ट ब्रूक का नाम आप सबने सुना होगा। ये सेना में लड़ने वाला एक सिपाही था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर। खास बात यह कि एक पोएट भी था। किस तरह की कविता लिखता था? आइडियलिस्टिक, वो भी वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ पर, एक सीरियस चीज़ पर आइडियलिस्टिक पोएट्री। आइडियलिस्टिक का मतलब क्या होता है समझाने की कोशिश करता हूँ। रियलिटी से जो चीज़ दूर होती है, हवा में अपना संसार बना लेना, उसको बोलते हैं आइडियलिस्टिक कविताएं। जैसे आप इसकी एक पोएम पढ़ लो, द सोल्जर और द डेड। मैं कहूँगा ये बंदा अपनी पोएट्री से ज़्यादा अपने गुड लुक्स के लिए फेमस था। पहले तो आप इसकी पोएट्री पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सतही बातें करता था, ऊपर ऊपर की। लेकिन फिर भी क्यों फेमस है ये? यानी जब गहराई नहीं थी इसकी कविताओं में तो क्यों ये फेमस है? पहली बात तो ये कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल में लिखा करता था। इसकी लैंग्वेज बड़ी सही थी जो लोगों को अट्रैक्ट करे, तो फॉलोअर्स बन गए। तो उन्हीं फॉलोअर्स में एक सिविल सर्वेंट था, एडवर्ड हॉवर्ड मार्श, जिसके बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स थे, लाइक विंस्टन चर्चिल। आप सब जानते होंगे विंस्टन चर्चिल कौन थे। एक पॉलिटिशियन थे जो प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बाद में बने थे, पहले से ही पॉलिटिक्स में थे, पहले से ही गेम खेलते थे। तो ऐसे पॉलिटिशियंस के लिए तो बहुत अच्छी बात है ना कि जवान लड़के राजी हो रहे हैं, वॉर को सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसी पोएट्री पढ़ने से। गॉट इट? गॉट इट? आप समझ गए, समझदार बच्चे हो। तो द सोल्जर और द डेड नाम की दो कविताएं लिख के ये लड़का रातों रात स्टार बन गया। अजी एनकरेजमेंट भी मिल गया कि जनता तो यही पसंद करती है, ऐसी कविताएं पढ़ना पसंद करती है। वॉर को सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी चीज़ है, नेशनलिज्म की लहर चल रही है चारों तरफ, तो हमारी कविताएं भी पढ़ी जा रही है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के परिणाम नहीं देखे थे ना लोगों ने। इस वक्त शुरू हुआ था, ऐसे नॉर्मल वॉर लग रही थी लोगों को। तो ऐसे पोइट्स जब ऐसी आइडियलिस्टिक कविताएं लिखते हैं, रोमांटिक कविताएं लिखते हैं, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि रोमांटिसिज्म तो वापस आ गया। तो और भी लोग इस जॉर्जियन पोएट्री में आके शामिल होने लगे, जैसे मॉनरो, ड्रिंकवाटर, गिब्सन। ये कैसे आए मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें होती है जो अपने टाइम पर मजाक मजाक में शुरू होती है और कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। वैसे ही मजाक मजाक में इन्होंने 1912 में सोचा कि चलो अपनी पोएम्स को पब्लिश करवाते हैं। तो ब्रूक और मार्श कौन था? वो सिविल सर्वेंट। दोनों जने गए एक बुक सेलर के पास में जिसका नाम था हेरोल्ड मॉनरो। उसके पास में गए, जाकर बोले कि अभी नई नई हमने कविताएं लिखी है, इसको पब्लिश करो। अब उसने भी नई नई शॉप खोली थी, पोएट्री की बुक शॉप नाम से, 35 डर्नशायर स्ट्रीट के अंदर। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं पब्लिश कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ शेयर दे देना जो भी प्रॉफिट बने। और पब्लिश कर दी। ये भी मान गए। मतलब कुछ चीज़ें होती है, मैंने आपको बताया, अपने टाइम पर कमर्शियली सक्सेसफुल हो जाती है। इनकी ये जॉर्जियन पोएट्री वैसी ही थी। 1911 से लेकर 1922 तक इन पोएट्स ने जितनी पोएम्स पब्लिश की, इसमें इसकी सक्सेस को देखते देखते और भी पोएट शामिल होते गए। पैसा किसको बुरा लगता है भाई? मैं ऐसे ऐसे नाम बताऊंगा आपको जो इसमें शामिल हुए थे। डी.एच. लॉरेंस, जी.के. चेस्टरटन, वीटा सेक्वेल वेस्ट, जॉन ड्रिंकवाटर और मैनी मोर। बहुत सारे पोएट्स थे। तो इन पोएट्स ने जो 5 वॉल्यूम्स पब्लिश की थी 1911 से लेकर 1922 तक के टाइम में, तो इतने सारे पोएट्स इसमें शामिल हो गए। आप समझ ही गए होंगे कि जॉर्जियन पोएट्री जो थी वो इसलिए फेमस नहीं थी कि इसमें बहुत कुछ खास था। ये रोमांटिक पोएट्री लिखते थे
ये फेमस इसलिए थी क्योंकि सही टाइम पर शुरू हुई थी और लोग भी पसंद कर रहे थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ ये जॉर्जियन टर्म जो है इनका मजाक बनाने के लिए यूज़ की जाने लगी, बस इतना समझ लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 1922 में इन्होंने और वॉल्यूम्स पब्लिश नहीं करवाई। इसके बाद में मार्केट में इनकी तरक्की को ग्रहण लगाने के लिए आ गए थे मॉडर्न पार्ट्स कि चलो हटो, तुम रोमांटिक बातें करते हो। जैसे टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड 1922 में ही पब्लिश हुई थी, जेम्स जॉयस की यूलिसेस 1922 में पब्लिश हुई थी, वर्जीनिया की जेकब्स रूम 1922 में ही पब्लिश हुई थी। तो ऐसे राइटर्स ने आकर दुनिया को बताया कि रियलिस्टिक पढ़ो, आइडियलिस्टिक में कुछ नहीं धरा। तो इस तरह जॉर्जियन पोएट्री एक मजाक से शुरू हुई और इतिहास में एक मजाक बनकर रह गई। ये इसकी पूरी हिस्ट्री थी और इससे ज़्यादा इसमें जानने लायक कुछ भी नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो भी समझाया मैंने सब समझ में आया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।